नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का ये वीडियो 28 सितंबर को आने जा रही फिल्म द वैक्सीन वॉर का रिव्यू भी है और आज के इस वीडियो में नुपुर शर्मा का भी जिक्र है। आप कहेंगे मैं फिल्म का रिव्यू कर रहा हूं और नुपुर शर्मा कहां से आ गई। आज मैं आपको नुपुर शर्मा से भी मिलवाऊंगा और आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा क्योंकि कुछ जरूरी बातें जो नुपुर शर्मा ने कही हैं वो आपको देखनी चाहिए। वो नुपुर शर्मा जिनका जीवन नरक बना दिया गया है, वो नुपुर शर्मा जब सामने आई तो क्या हुआ है, आज आपको इस वीडियो के आखिर में वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले बात द वैक्सीन वॉर फिल्म की करने जा रहा हूं जो 28 तारीख को रिलीज हो रही है और इस फिल्म में नाना पाटेकर जो हैं वो अहम किरदार निभा रहे हैं। और जो बीच में कोविड की लहर आई और उस दौरान कैसे वैक्सीन बनाई भारत ने, किस तरह से ये जो सारा काम हुआ, भारत ने कैसे जीत दर्ज की और कैसे एजेंडाधारियों ने, चिंदी मीडिया ने उस पूरे भारत के प्रयास को डिरेल करने की कोशिश की सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सरकार और नरेंद्र मोदी से नफरत थी। आपको ये सारी बातें इस फिल्म में समझ में आएंगी। आप कहेंगे फिल्म तो अभी रिलीज नहीं हुई तो मैं रिव्यू कैसे दे रहा हूं। दरअसल फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन हम कुछ पत्रकारों और कुछ लोगों के लिए दिल्ली में एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसे मैं देख कर आया और मुझे यह फिल्म शानदार लगी। शानदार मतलब अभी मैंने हाल में जवान फिल्म भी देखी थी जो इतनी दो कौड़ी की थी कि उसे पूरा देखना संभव नहीं था, पैसा बर्बाद हो गया, मुझे पहले ही निकलना पड़ा और उसके बाद मैं ये फिल्म देखकर आया और मतलब फिल्म कब शुरू हुई कब खत्म हो गई पता भी नहीं चला। इंटरवल तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इंटरवल हो जाता है, जब लिखते हैं इंटरमिशन तब पता चलता है कि अरे बॉस इंटरवल भी हो गया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फिल्म का एक ट्रेलर दिखाता हूं, फिर नुपुर शर्मा, फिल्म का रिव्यू, फिल्म क्यों देखना चाहिए, क्यों आपको पसंद आएगी और फिल्म क्यों जरूरी है देश के लिए, आपको यह भी बताऊंगा। पहले फिल्म का एक ट्रेलर देखिए छोटा सा। मतलब बाकी सब मर गए, ऑफिस नहीं आएंगे। सुअर की लड़ाई में हम कीचड़ से सन जाते हैं और सुअर को मजा आता है। सोचिए और बताइए कि हमें क्या करना है। करना है तो करना। तो द वैक्सीन स्टोरी, दरअसल ये पूरी फिल्म जो है वो इस बात पर आधारित है कि किस तरह से भारत ने पहली बार अपनी वैक्सीन तैयार की कोरोना के कोविड काल में। आज जब हम लोग जीवित हैं, आज हम लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो हम इस पूरी लड़ाई को भूल गए। और कितना बड़ा योगदान इस देश में आईसीएमआर का है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती, इस देश के वैज्ञानिकों का है जिनकी चर्चा नहीं होती, जिन्होंने कितनों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है। यह फिल्म उसके बारे में बताती है। तो पहले जो वहां पर स्क्रीनिंग में जो तस्वीरें दिखी थी, जरा आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूं कि किस तरह से वहां पर। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो फिल्म बन रही है इसके लिए कहा जा रहा है कि द विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी, उन्होंने करीब करीब जो है वो अपनी जिंदगी का सारा पैसा इस फिल्म में लगा दिया है और अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई, नहीं चली, तो उनको बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उससे बड़ा नुकसान इस देश को होगा अगर लोग ये फिल्म देखने नहीं जाएंगे और मैं ये क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान हमें वहां नुपुर शर्मा भी मिली। वो नुपुर शर्मा जो कहां हैं लोग जानना चाहते थे, वो नुपुर शर्मा जो क्या कर रही हैं ये लोग जानना चाहते थे, देश जानना चाहता था। वो नुपुर शर्मा आखिरकार हमें दिखी और जब नुपुर शर्मा वहां मंच पर आई तो क्या हुआ मैं आज आपको ये भी दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ी तस्वीरें और दिखा देता हूं, नुपुर शर्मा ने क्या बोला है वो भी बताऊंगा आपको। साथ ही वहां पर जो आईसीएमआर के साइंटिस्ट हैं उनको भी बुलाया गया था जिनका किरदार इस फिल्म में निभाया गया है। नाना पाटेकर वहां मौजूद थे और बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला फिल्म को। मैं आपको दिखाता हूं जब फिल्म खत्म हुई तो कैसे स्टैंडिंग ओवेशन लोगों ने दिया, जरा उसको भी देखिए एक बार। डॉक्टर रजनीकांत जी कौन से दिया है? पूरा थिएटर खड़ा है, पूरा थिएटर खड़ा होके स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है। डॉक्टर एना डोगरा, they are outside. Can somebody call them please from outside? And तो ये उस वक्त की स्थिति है जब वहां पर ये फिल्म दिखाई गई और उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन लोगों ने दिया।
अब ये फिल्म क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि इस देश को ये समझना, ये जानना, क्योंकि कई बार हमें जब चीजें मिल जाती हैं, हमारे साथ हो जाती हैं, तो ये मानव स्वभाव है कि हम जो है उसके बारे में बात नहीं करते, हम उसको भूल जाते हैं। इस कोरोना के संकट काल के बाद देश अगर आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो वो इसलिए बन पाया क्योंकि इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने पहले लॉकडाउन में लोगों की जान बचाई, दूसरे लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, और इस दौरान इस देश की वैज्ञानिक कम्युनिटी ने, डॉक्टर्स ने और बहुत सारे लोगों ने अपना फर्ज निभाया, और स्पेशली उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने सबसे शानदार वैक्सीन ढूंढ कर निकाली जो भारत ने बनाई, जिसके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। लेकिन उस वैक्सीन को बनाने के लिए किस तरह का प्रयास हुआ, कितना त्याग हुआ, कितने रास्ते में रोड़े आए, किस तरह से चिंदी मीडिया एजेंडाधारियों ने पूरा प्रयास किया कि विदेशी वैक्सीन भारत पर थोप दी जाए, ये फिल्म उस पूरी कहानी को बयां करती है। मैं आपको पूरी कहानी तो फिल्म की नहीं बताऊंगा, आपका मजा भी किरकिरा हो जाएगा, लेकिन आपको जरा इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाता हूं। नाना पाटेकर ने आईसीएमआर के डीजी का रोल प्ले किया है, जो उस वक्त डीजी थे, और जब वो मंच पर आए इस फिल्म के खत्म होने के बाद, तो उन्होंने क्या बताया, एक बार आप वो सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। इन्होंने कास्ट किया, इसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। हमें कुछ नहीं आता। मैं बिल्कुल, हमारे पूरे टीम में अनाड़ी जो कोई था तो वो मैं था। मैं उसको पहले ही बोल रहा था कि भाई उतनी फ्लुएंटली मैं इंग्लिश बोल नहीं पाऊंगा, पहले देना, रट के बोलना है मुझे, तो अपनी कमियां हैं। तो इसने मेरी वो कमियां दूर करने की कोशिश की। तो कम से कम 2 लाइन तो तू लगातार बोल सकता है यार, वो कैसे लिख के दिए, तो मैंने रट के बोले हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस ऐसे फिल्म का हिस्सा बनना, तो मैं उसके लिए इसका आभारी हूं। जब मेरे यहां आया था तो पहले मैंने कहा भाई मैं पैसे इतने लेता हूं, इसने कहा ये विजय इतने दे नहीं सकते। तो इसने कहा नहीं, वो खाता उसका है, उसके साथ बात कर लो। खैर, तो उसने डायरेक्शन में मुझे कहा कि एक लाइन है, इंडिया कैन डू इट। जिस कन्विक्शन से तुम बोलोगे और लोग उसके ऊपर भरोसा करोगे, मुझे लगता है इसलिए तुम करो। अब मुझे लगा यार कमाल है, इससे बड़ा मुझे कौन औहदा देगा। तो मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। मुझे सच में कहता हूँ, कोई भी ये फिल्म करने की नहीं सोचता, ये फिल्म का सब्जेक्ट है ही नहीं। और तुम्हें वो जो आपको अभी पता चला होगा, असल में आप हमारे हीरो कौन है। आप हमारे क्रिकेटर, वो तो है खैर सिने आर्टिस्ट है, लेकिन असल में हमारे ये हीरो है। तो मुझे एक अलग तरीके से इनको प्रणाम करने का एक प्रयास था, वो जो किया है हमने। और धन्यवाद। हमको मालूम नहीं है आपको कैसे लगी, मुझे लगा आपको अच्छी ही लगी होगी। अच्छा है सर, आपने बोला आपको कुछ याद नहीं। तो नाना पाटेकर बहुत सरल स्वभाव है। आप देखिए वहां आराम से जैसे कुर्ता पजामा चप्पल पहन के आए हुए थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार, शाहरुख खान, मैं देख रहा था जवान के सक्सेस पार्टी में या सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, पूरा तैयार व्यार होके गए थे। नाना पाटेकर की सिंप्लिसिटी उनको खास बनाती है, और मुझे लगता है इस रोल के लिए वो बेस्ट थे, जिस तरह से उन्होंने इस रोल को प्ले किया। और मैं इसलिए भी जवान फिल्म की बात कर रहा हूं कि एक तरफ जवान फिल्म है जिसका पॉलिटिकल पार्टीज ने, चिंदी मीडिया ने बड़ा इस्तेमाल किया कि कैसे देखिए सरकार को घेर। ठीक है, घेरिए, कोई बात नहीं, करना चाहिए। लेकिन उसी बीच में एक द वैक्सीन स्टोरी वॉर फिल्म भी आती है, जो सरकार को घेरने बचाने की बात नहीं करती। वो इतना कहती है कि इस देश ने कितने मुश्किल और संकट काल के बाद के बीच से ये लड़ाई जीती है, इसको पहचानिए। ये फिल्म इस देश में और वैज्ञानिक पैदा करेगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ये आपके अंदर उस भाव को पैदा करेगी कि कितना कुछ हमने सहा। ऐसा नहीं कि लोगों की मौत नहीं हुई, वो भी इस फिल्म में दिखाया गया, जो कि सच है। लेकिन वो मौत सिर्फ भारत में नहीं हो रही थी, वो दुनिया में हो रही थी, और उस मौत का भी तमाशा बनाने वाले कौन थे, वो भी इस फिल्म में दिखाया गया।
इस फिल्म में कुछ पत्रकारों के नाम है, आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कौन पत्रकार हैं, कुछ मीडिया साइट्स के नाम है, वो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने कहा था कि इंडिया कांट डू इट। और ये फिल्म बताती है इंडिया कैन डू इट, और इंडिया ने करके दिखाया, भारत ने करके दिखाया। इसलिए ये फिल्म देखना जरूरी है। और ये फिल्म इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि अगर आप ये फिल्म नहीं देखेंगे तो इन एजेंडाधारियों से, इन विदेशी ताकतों से, इस तरह की लॉबीज से कैसे देश जूझ रहा है, लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। कैसे नेता से लेकर पत्रकार और फिल्म स्टार से लेकर और तमाम ऐसे लोग जो हैं वो एक पूरे टूल किट के साथ काम करने लग जाते हैं। कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये फिल्म देखेंगे तो समझ जाएंगे। और इसीलिए मैंने कल ट्वीट करके कहा था कि फिल्म बहुत शानदार है, हर राष्ट्रवादी को, हर देशभक्त को ये फिल्म पसंद आएगी। बहुत शानदार फिल्म है। आप देखेंगे इस फिल्म में कि कैसे एक वैक्सीन बनाने के लिए जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो कैसे कैसे काम हुए उस लॉकडाउन के अंदर, कैसे लाल फीताशाही तोड़कर ताबड़तोड़ तरीके से डिसीजन लिए गए, कैसे आईसीएमआर का लोग, आज भी बहुत सारे लोग इस देश में नाम तक नहीं जानते होंगे कि आईसीएमआर ने इस वैक्सीन में क्या भूमिका निभाई। ये सारी बातें ये फिल्म बताती है। और बताती है साथ में कि कैसे पूरी लॉबी काम कर रही थी कि ये भारत की वैक्सीन न बन सके। और इसलिए मैंने कहा कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, बहुत जरूरी फिल्म है देश के लिए। जरूर जाइए, 28 सितंबर को रिलीज हो रही। मैं अमूमन फिल्म को देखने के लिए नहीं बोलता। विवेक अग्निहोत्री मेरे मित्र हैं, लेकिन अच्छी फिल्म नहीं बनाएंगे तो क्यों देखने जाना आपको। लेकिन मैं देख कर आया और मुझे कई जगह किसी ने अभी कहा नाना पाटेकर को कि आंखों में आंसू आ गए। आप देखेंगे उन वैज्ञानिकों ने क्या क्या सहा है। ये रियल स्टोरी है उन लोगों की जिंदगी की। उस वैक्सीन को बनाने के लिए उन लोगों ने अपने परिवार का त्याग किया, कैसे कई कई महीनों घर नहीं गए, बच्चों की क्या हालत हो गई घर पर, और क्या क्या नहीं इन लोगों ने सहा है। आप देखेंगे तो आप रोएंगे फिल्म के दौरान। आप भारत माता की जय के नारे लगाएंगे, गर्व से सीना भर जाएगा कि हमारे देश में इस तरह के वैज्ञानिक, इस तरह का टैलेंट है, लेकिन सालों से उनको मौका ही नहीं मिला। क्योंकि बहुत सारे लोग इसे नरेंद्र मोदी से आगे जाकर देख ही नहीं पाएंगे, भारत के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। उनको फिर लगेगा कि ये नरेंद्र मोदी की बात है। भैया नरेंद्र मोदी की बात इसलिए होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि हाँ जो जरूरत है करो, करके दिखाओ। लेकिन फिल्म सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त क्या हुआ इसकी नहीं है, देश ने क्या किया उसको लेकर। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसी फिल्म के दौरान जब नुपुर शर्मा फिल्म खत्म हुई तो नुपुर शर्मा वहां पर हमारे लिए सरप्राइज था कि थिएटर में मौजूद थे। और जब नुपुर शर्मा को बुलाया गया मंच पर तो क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए और जरा गौर से सुनिए। तो नुपुर शर्मा जब मंच पर आई हैं तो लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया और जय श्री राम, जय जय श्री राम के नारे लगे। लेकिन नुपुर शर्मा पूरी सौम्यता से वहां खड़ी रही, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ देश की बात की। और मैं आपको सुनवाता हूं नुपुर शर्मा ने क्या कहा। और एक ही चीज कहूंगी, भारत माता की एंड इंडिया, भारत कैन डू इट। Thank you. And if there are any questions, we are. कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और एक ही चीज कहूंगी, भारत माता की एंड इंडिया, भारत कैन डू इट। यानी नुपुर शर्मा इतना कुछ सहने के बाद भी, महीनों से घर में कैद रहने के बावजूद, रेप की, जान से मार देने की धमकियां मिलने के बावजूद आज भी भारत माता की जय बोल रही। उन्हें अपने देश से कोई शिकायत नहीं। इसी देश के अंदर कुछ लोगों ने उन्हें जान से मार देने की, उनके परिवार को खत्म कर देने की, उनका बलात्कार कर देने की धमकियां दी। बावजूद इसके नुपुर शर्मा को अपने देश से शिकायत नहीं, वो भारत माता की जय बोल रही। लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि वो चिंदी मीडिया, वो एजेंडाधारी जिन्हें इस देश ने क्या नहीं दिया, वो नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर आज अपना देश भूल चुके। वो भूल चुके हैं कि ये देश नरेंद्र मोदी से ज्यादा है, सनातन है, पुराना है, और नरेंद्र मोदी के पहले भी था, नरेंद्र मोदी के बाद भी रहे।
ये है राष्ट्रवाद, कि देश के अंदर के लोग भी जान से मारने की धमकी दें तो भी देश से प्यार कम नहीं होता। और यहां चिंदी मीडिया और एजेंडाधारियों को विदेश से 4 हरे हरे नोट क्या दिख जाएं, उनका एजेंडा क्या सेट हो जाए, क्यों वो अपने देश को भुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये फर्क है नुपुर शर्मा और नुपुर शर्मा की सोच का, और ये फर्क है चिंदी मीडिया और एजेंडाधारियों का। और ये फर्क आप और बेहतर समझ पाएंगे जब आप इस फिल्म को देखने जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये फिल्म किसकी है फर्क नहीं पड़ता, ये फिल्म किस पर है ये फर्क पड़ता है। नाना पाटेकर ने क्या कहा कि मैंने पैसा ज्यादा ऑफर कर दिया था, इन्होंने कहा इतना नहीं दे पाएंगे, अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे नाना पाटेकर, लेकिन उन्होंने ये फिल्म इसलिए की क्योंकि ये कहानी देश को बतानी जरूरी है, और इसीलिए ये कहानी देश को सुननी जरूरी है। जाइए, भर भर कर जाइए, खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, और जानिए कि इस देश ने कोरोना के संकट काल में कैसे वो करके दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर सके। कैसे भारत आज वाकई में बॉस बना हुआ है, और कैसे बॉस बना रहेगा अगर आप इस एजेंडे को समझ पाएंगे जो कुछ लोग विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हुए चलाते हैं, चाहे वो चिंदी मीडिया हो या दूसरे। इसलिए इस फिल्म को जरूर देखिएगा। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में मैं तो 5 दे दूं, क्योंकि कहानी ऐसी है, थोड़ा डायरेक्शन फिल्म ये वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहानी इतनी शानदार है कि इसको 5 में 5 स्टार देने चाहिए। फिल्म देखकर आइएगा तो आप भी जरूर बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी, और फिलहाल इस रिव्यू को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर कोई ये फिल्म देखने जा सके। नमस्कार।